चैप्टर 1.1 आत्मा की आंखों वाला युवा। विशाल महल जैसी इमारत के ऊपर सुनहरी चमकती हुई छत की टाइलें सूरज की रोशनी के कारण चमकदार रोशनी से जगमगा उठीं। महल की सुनहरी छत और लाल दरवाजों को बनाने के लिए जिस प्राचीन कारीगरी का इस्तेमाल किया गया था, उसे देखते ही लोगों को अनैच्छिक रूप से गंभीरता का एहसास हुआ। दूर से देखने पर महल के चारों ओर कोहरा छाया हुआ प्रतीत होता था। महल को घेरने वाली इमारतों को बड़े करीने से पंक्तिबद्ध किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे एक ईंट की दीवार का पैटर्न था। जिस क्षेत्र में उन्होंने कब्जा किया वह नग्न आंखों के लिए असीमित लग रहा था। दो शब्द ड्यूक की हवेली को प्रवेश द्वार के सामने खड़े 50 फुट ऊंचे तोरणवार में उकेरा गया था। 2 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र पर कब्जा करने वाली यह विशाल हवेली किसी शहर की नहीं थी। इसके बजाय यह स्टार लो साम्राज्य की राजधानी स्टार लो सिटी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक विलक्षण इमारत थी। इससे आप देख सकते थे कि इस हवेली के मालिक ने स्टार लो साम्राज्य के भीतर एक सम्मानित पद धारण किया था। दिन के वर्तमान समय के दौरान चमकदार छत टाइलों पर चमकदार और सुंदर सूरज की रोशनी चमकेगी, जिससे चमकदार सोने की एक परत ड्यूक की हवेली की पूरी तरह से ढक जाएगी। आप इस दृश्य को स्टार लो सिटी की शहर की दीवारों के ऊपर भी देख सकते हैं। ड्यूक की हवेली के उत्तरी क्षेत्र का पिछला दरवाजा चुपचाप खुल गया और एक दुबली-पतली आकृति चुपचाप बाहर निकल आई। आकृति एक युवा थी जो 11 या 12 के आसपास दिखाई दे रही थी। उसका कद यथोचित अनुपात में था और उसने ग्रे कपड़े की शर्ट पहन रखी थी जो साधारण लेकिन साफ थी। उसकी पीठ पर कपड़े का एक छोटा सा गट्ठर भी था। उसके छोटे काले बाल साफ सुथरे लग रहे थे। एक दृढ़निश्चयी रूप जो एक ही उम्र में अपने सभी साथियों को पार करने वाली तीव्रता से भरा हुआ था, उसके सुंदर चेहरे पर मौजूद था। ड्यूक की हवेली के पिछले दरवाजे को धीरे से अपने पीछे बंद करने के बाद युवक तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा। हालांकि वह अचानक ड्यूक की हवेली को देखने के लिए रुक गया। उसकी गहरी नीली आंखें नफरत से भरी हुई थी। माँ, मुझे मृतक की भूमि से देखो। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं वापस लौटूंगा और यहाँ सब कुछ अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। इसलिए मैं अपना उपनाम बदलकर तुम्हारा हो करके तुम्हारा सम्मान करूंगा। अब से मेरा नाम हो युहाओ होगा। अपना वाक्य पूरा करने के बाद वह ड्यूक की हवेली की ओर मुड़ा और उसे गहराई से देखा। फिर वह घूमा और बिना किसी दूसरे विचार के चला गया। वह स्टार लो सिटी की ओर नहीं गया, जो ड्यूक की हवेली के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इसके बजाय वह उत्तर चला गया। जैसे ही दोपहर की तेज धूप उस पर पड़ी, उसकी नन्ही आकृति धीरे धीरे दूरी में गायब हो गई। हालांकि उनका शरीर दुबला-पतला था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छोड़ा था, उससे बिल्कुल भी असहाय महसूस नहीं हुआ। ड्यूक के महल के चारों ओर चौड़ी सड़कें थीं। हो युहाओं ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल और लाल होती जा रही थी। माँ। अनिच्छुक रूप जो उसकी माँ के निधन के बाद हुआ था, अनजाने में हो युहाओं के दिमाग में दिखाई दिया, जिससे उसने अपने दांतों को कसकर पकड़ लिया। मुझे मजबूत बनना है। माँ ने मुझे सिखाया कि इंसान सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है। मजबूत होने पर ही कोई बेहतर जीवन जी सकता है। हो युहाओं की यादों के दृश्य उसके दिमाग में लगातार कौंधते रहे। हो युहाओं की माँ ड्यूक की निजी नौकरानियों में से एक थी और ड्यूक के साथ ही बड़ी हुई थी। एक निजी नौकरानी केवल अपने मालिक की सेवा करने के लिए ही अस्तित्व में थी, लेकिन हो युहाओं 12 साल पहले एक रात चुपचाप अपनी माँ के पेट में प्रकट हुई थी। वह 10 महीने की गर्भवती थी। आखिरकार उसने एक दिन जन्म दिया। पहले हो युहाओं की माँ की पहचान के बावजूद वह अभी भी ड्यूक का बेटा था। इसलिए हालांकि महल के भीतर उनके इलाज को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, फिर भी यह बहुत बुरा नहीं था। उसकी माँ अब नौकरानी नहीं रही और अपने लिए एक आंगन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के बड़पन पर निर्भर थी। यूं तो सब कुछ बिना किसी परेशानी के चलता रहना चाहिए था,
लेकिन कौन जान सकता था कि आपदा इतनी जल्दी आ जाएगी। ड्यूक स्टार लो साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में युद्ध के लिए गया। ड्यूक की पत्नी को हवेली के सभी आंतरिक मामलों को छोड़कर, ड्यूक की पत्नी के पहले से ही 2 बेटे और 1 बेटी थी, और उसने ऐसी किसी भी चीज का इलाज किया जो उसके बच्चों को प्रभावित कर सकती थी, जिसे दबाने की जरूरत थी। ड्यूक के हवेली में रहने के दौरान हो युहाओं और उसकी मां के लिए चीजें काफी अच्छी थी, लेकिन जब वह चला गया तो हवेली ड्यूक की पत्नी की दुनिया बन गई। इसके अलावा वह स्टार लो साम्राज्य के वर्तमान सम्राट की पसंदीदा बेटी थी। हो युहाओं की मां ड्यूक के बगल में पलीबधी थी, जिसके परिणामस्वरूप वह उन पर भारी पड़ गई थी। इस प्रकार वह हमेशा ड्यूक की पत्नी से ईर्ष्या करती थी। ड्यूक के चले जाने के बाद वह तुरंत ड्यूक की पत्नी के लिए मुख्य लक्ष्य बन गई। इस बहाने से कि हो युहाओं की मां को एक संक्रामक बीमारी हो गई थी, उसने उनका पीछा नौकर के लकड़ी के छप्पर तक किया, जो हवेली के पीछे स्थित थे। इसके अलावा उसने अपनी आय के सभी मौजूदा स्रोतों को काट दिया। जब यह हुआ तब हो युहाओं केवल 2 साल की थी। हो युहाओं की मां के पास शुरू से ही एक स्वस्थ शरीर नहीं था। इस प्रकार जिस कठिन जीवन शैली में उन्हें रहना पड़ता था, उसके कारण उसका शरीर धीरे धीरे ढह गया। क्या अधिक है, ड्यूक की पत्नी के नियंत्रण में नौकर अक्सर उसे दबा देते थे, जिससे उसकी बीमारी से अचानक मृत्यु हो जाती थी जब हो युहाओं 10 वर्ष की थी। 4000 साल पहले डोलुओ महाद्वीप सन मून महाद्वीप से टकराया था, जो पश्चिमी महासागर के कारण बह गया था। इसके परिणामस्वरूप डोलुओ महाद्वीप के भूभाग का बहुत विस्तार हुआ, लेकिन इससे डोलुओ महाद्वीप पर युद्धों की आवृत्ति भी बढ़ गई। डोलुओ महाद्वीप को मूल रूप से 10,000 साल पहले 2 देशों में विभाजित किया गया था, स्वर्गदूत देश और स्टार लो देश। हालांकि डोलुओ महाद्वीप अब 3 देशों में विभाजित हो गया था। 2 में से स्टार लो साम्राज्य अभी भी मौजूद था, लेकिन शाही परिवार बदल गया था। उन्होंने उस समय अपने सभी राज्यों को सौभाग्य से शांत कर दिया था, जिससे पूरे स्टार लो साम्राज्य को एकजुट रहने की अनुमति मिली, और इस तरह वे तीनों में सबसे मजबूत ताकत बन गए। हालांकि स्वर्गदूत साम्राज्य अपने मजबूत राज्यों के बीच कलह के कारण विभाजित हो गया था। अंत में यह स्वर्गीय आत्मा साम्राज्य और आत्मा डू साम्राज्य में विभाजित हो गया। सन मून कॉन्टिनेंट जो पश्चिम से बहकर आया था, उसके पास एक विशाल सतह क्षेत्र और भरपूर संसाधन दोनों थे। यह डोलुओ महाद्वीप से थोड़ा छोटा था, लेकिन इसमें केवल एक ही देश था, जो सन मून साम्राज्य था। टकराते ही दोनों महाद्वीपों के बीच युद्ध छिड़ गया। डोलुओ महाद्वीप के सभी 3 देशों ने अपने साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सहयोगी सेनाओं को भेजा। लगभग 20 वर्षों के युद्ध के बाद वे अंततः सन मून साम्राज्य को हराने में सफल रहे। उस समय से उन्होंने डोलुओ नाम के तहत 2 महाद्वीपों को एकीकृत किया। सन मून महाद्वीप अब अस्तित्व में नहीं था, केवल डोलुओ महाद्वीप के भीतर सन मून साम्राज्य बचा था। हालांकि पराजित होने के बावजूद सन मून साम्राज्य पर पूरी तरह से आक्रमण नहीं किया गया था। उन्होंने धीरे धीरे 4 पक्षों के बीच एक स्थिर गतिरोध की स्थिति बनाने के लिए अपने प्राकृतिक लाभों के साथ साथ डोलुओ महाद्वीप के 3 साम्राज्यों के परस्पर विरोधी विचारों पर भरोसा किया। हालांकि युद्ध अभी भी हर साल होते थे। युद्धों की लगातार मात्रा के कारण जिसमें ड्यूक को भाग लेना पड़ा, उसने हवेली के भीतर बहुत कम समय बिताया। ड्यूक की पत्नी द्वारा जानबूझकर मामले को छुपाए जाने के कारण हो युहाओं की मां को धीरे धीरे ड्यूक द्वारा भुला दिया गया। जब ड्यूक ने उसके बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने केवल इतना कहा कि हो युहाओं की मां बीमार हो गई थी। हो युहाओं की मां ने जब उसका पालन पोषण किया तो उसे कई कड़वी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब वे 6 वर्ष के थे तब उन्होंने हवेली के भीतर अपनी मार्शल आत्मा का जागरण किया। मार्शल आत्माएं एक ऐसी चीज थी जो डोलुओ महाद्वीप पर हर किसी के पास थी। यद्यपि सन मून साम्राज्य अन्य 3 साम्राज्यों की तुलना में एक अलग तरीके से विकसित हुआ था, फिर भी मार्शल आत्माएं उनकी मूलभूत अवधारणाओं में से एक थी।
हर किसी के पास स्वाभाविक रूप से एक मार्शल आत्मा होगी जिसे 6 साल की उम्र में जगाया जा सकता है। एक योद्धा आत्मा कुछ भी हो सकती है, एक औजार से लेकर एक जानवर तक। बीस्ट टाइप मार्शल सोल्स को बीस्ट सोल्स कहा जाता था, जबकि अन्य सभी मार्शल सोल्स जो बीस्ट सोल्स नहीं थे, उन्हें सामूहिक रूप से टूल सोल्स के रूप में जाना जाता था। हालांकि स्वाभाविक रूप से कुछ मार्शल आत्माएं थी जिनमें उत्परिवर्तन था। इस प्रकार वे इस नियम के अपवाद थे। किसी की मार्शल आत्मा के जागरण के बाद बहुत कम लोगों के पास अपनी मार्शल आत्मा के साथ एक विशेष शक्ति होगी। इस शक्ति को आत्मा बल कहा जाता था। केवल वे लोग जिनके पास आत्मिक बल था, वे ही साधना करने की क्षमता रखते थे, और डोलुओ महाद्वीप पर सबसे महान पेशा बन गए थे, आत्मा गुरु। सोल मास्टर्स को 9 अलग-अलग रैंकों में विभाजित किया गया था। निम्नतम से उच्चतम तक वे थे सोल स्कॉलर, सोल मास्टर, सोल ग्रैंड मास्टर, सोल एल्डर, सोल पूर्वज, सोल किंग, सोल एम्परर, सोल सेज, सोल डोलुओ और टाइटल डोलुओ। जैसे जैसे उनकी आत्मा का दर्जा बढ़ेगा, आत्मा स्वामी की शक्ति में वृद्धि होगी। यदि कोई शीर्षक वाले डोलुओ रैंक के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, तो उसके पास पहाड़ों और समुद्रों को